दोस्तों 56 इंच का सीना, लाल आंखें दिखाना, एक के बदले 10 सिर लाना, आतंकवाद का नामो निशान खत्म कर देना, इन सभी शब्दों से सरकार ने खुद को नवाजा हुआ है। और इन सभी शब्दों का, इन सभी चीजों का पर्दाफाश अब अखबारों में भी होने लगा है। अब अखबारों ने जो है एक ऐसी रिपोर्ट छापी है जिसको सुनने के बाद सबके मन में एक सवाल होगा कि आखिरकार इस देश के गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा कब देंगे, अमित शाह अपनी कुर्सी कब छोड़ेंगे। यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होगा। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या इस देश की सरकार को, इस देश के नागरिकों की जान की कोई चिंता नहीं है। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, पहलगाम अटैक को आज 13 दिन पूरे हो चुके हैं। 13 दिन का समय पूरा हो चुका है। सब उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि भाई कुछ ना कुछ एक्शन होगा। हालांकि अकाउंट्स बैन किए जा रहे हैं, पानी बंद कर दिया जा रहा है, ये सारे एक्शन तो हो रहे हैं, परंतु खुद इस सरकार के वो वादे कि आतंकवादियों को खोज कर लाएंगे, आज 13 दिन हो चुके हैं, परंतु एक भी आतंकवादी को खोज कर इस सरकार ने सामने नहीं रखा। यह सबसे बड़ा सवाल बनता है जिसका जवाब इस सरकार को देना चाहिए। अब आपको बता देती हूं, आज के अखबारों में एक बहुत बड़ा खुलासा, बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। और ऐसा पर्दाफाश हुआ है कि आप भी सवाल करने के लिए मजबूर हो जाएंगे इस देश की सरकार से, गृह मंत्री अमित शाह से, कि अमित शाह कब इस्तीफा दे रहे हैं, कब अमित शाह इस्तीफा देंगे। इस अटैक को लेकर बहुत सारी खबरें छपी, बहुत सारे बयानबाजी हुई। अभी भी लगातार माहौल ऐसा बन चुका है पूरे देश में, हर कोई बदले की भावना सबके मन में इस वक्त है। सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, उन्होंने भी ये बात कही कि भाई नामो निशान खत्म कर देंगे और जो भी आतंकवादी होगा, जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है, उसे बख्शा नहीं जाएगा। यह वादा तो किया गया है, परंतु आज 13 दिन बाद भी इस देश की जनता जवाब मांग रही है। ये अखबार की कटिंग देख रहे हैं, ये आज के अखबार हैं, और इन अखबारों ने जो खुलासा किया है वो खुलासा सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। देखिए, आपको बता देते हैं कि 22 तारीख को पहलगाम में हमला हुआ, पर उससे पहले एक बहुत बड़ी चीज इन अखबारों में आज जो है वो प्रिंट हुई है। और ये सारी कटिंग्स आप देख लेंगे, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया की हो, इंडियन एक्सप्रेस की हो। इंडियन एक्सप्रेस ने इस बारे में क्या छापा है, हिंदुस्तान टाइम्स हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, कश्मीर के कुछ अखबार हो, ये किस तरीके से इन्होंने एक बड़ा पर्दाफाश किया है। और ये इस अखबार में साफ साफ लिखा है कि पहलगाम में हुए घातक आतंकवादी हमले से कुछ दिन पहले खुफिया एजेंसी, जो खुफिया एजेंसी होती है, उन्होंने जम्मू कश्मीर के अधिकारी, पुलिस, वहां पर पहले ही चेतावनी दे दी थी, पहले ही चेता दिया था कि एक हमला होने वाला है, एक आतंकवादी हमला होने वाला है। ये पहले ही चेता दिया गया था और पहले ही आशंका जो है इस चीज पर जता दी गई थी, परंतु उसके बाद क्या हुआ वो भी इस अखबार में साफ साफ देखिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो और अन्य एजेंसी हैं, उन्होंने स्थानीय सुरक्षा अधिकारी, वहां पर जम्मू कश्मीर में जितने भी अधिकारी हैं, सुरक्षा बल हैं, सबको पहले अलर्ट कर दिया था। आतंकी हमले को लेकर पहले उन्हें अलर्ट कर दिया गया था। और जो ये मामले के जानकार हैं, उन लोगों का कहना है कि खुफिया एजेंसी ने बताया कि 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसपास श्रीनगर में हमला हो सकता है। जिसके बाद खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद श्रीनगर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। जब यह अलर्ट किया गया कि नरेंद्र मोदी, जब कश्मीर उनका दौरा था, नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री का 19 अप्रैल का कश्मीर का दौरा था, और कहा जाए तो सीधा सीधा अगर शब्दों में कहूं तो शायद निशाना जो था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे, कि 19 अप्रैल को जब नरेंद्र मोदी कश्मीर आएंगे उस बीच इस आतंकी हमले को अंजाम दिया जाए। और इस चीज का अलर्ट पहले ही कर दिया गया था, एजेंसी ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इस चीज का अलर्ट पहले ही कर दिया था, क्या कर दिया गया था, जिसके बाद जो है नरेंद्र मोदी के दौरे को ऐसा कहा गया था कि मौसम बिगड़ने के कारण नरेंद्र मोदी का दौरा जो है वो स्थगित कर दिया जाता है, उसको जो है होल्ड कर दिया गया था, नरेंद्र मोदी के दौरे को, जो कश्मीर का दौरा उनका था 19 अप्रैल का। जिसके बाद क्या हुआ, 22 अप्रैल को पहलगाम में ये हमला हो गया। दोस्तों, आपको बता दें, जब
ये अलर्ट किया गया था, उसके बाद पूरा श्रीनगर में जहां जहां होटल्स हो और पूरा हर जगह अगर देखेंगे पूरे श्रीनगर में चप्पे चप्पे पर जो है वो पुलिस लगा दी गई थी, सुरक्षा बल लगा दिया गया था और आसपास के सभी इलाकों में सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई थी। जो पर्यटन स्थल है वहां पर श्रीनगर में मोस्टली क्या होता है कि वैकेशंस का टाइम होता है, ये सीजन ऐसा होता है कि लोग कश्मीर घूमने जाते हैं। 2000 से 4000 लोग आपको पर डे आपको वहां पर दिख जाएंगे। तो जहां जहां पर्यटकों का स्थल था वहां वहां श्रीनगर के आसपास सुरक्षा बल लगा दिया गया था, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए थे। इसमें दाचीगाम नेशनल पार्क भी शामिल था, जिसकी दूरी श्रीनगर से करीब 22 किलोमीटर है। हालांकि बाद में खराब मौसम की वजह से प्रधानमंत्री मोदी का दौरा कैंसिल हो गया। ये कहा गया कि मौसम खराब है, जिस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा उसको स्थगित कर दिया गया, उसको कैंसिल कर दिया गया था कि कैंसिल हो चुका है। इसके बाद ही 22 अप्रैल को श्रीनगर से मात्र 90 किलोमीटर दूर, यानी कि श्रीनगर जहां पर पूरा सुरक्षा बल तैनात था, जहां पहले ही ये अलर्ट कर दिया गया था सुरक्षा एजेंसियों ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कि कोई आतंकवादी हमला हो सकता है, ये आशंका पहले ही जता दी गई थी। वहां से 90 किलोमीटर दूर 22 अप्रैल को गोलियां चलती हैं, धर्म पूछकर 26 लोगों की हत्या कर दी जाती है, उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है और आतंकवादी हमले को अंजाम दे दिया जाता है। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि खुफिया जानकारी के बाद लोकेशन का पता लगाना सबसे कठिन हो जाता है। जब ये इंटेलिजेंस ब्यूरो और खुफिया एजेंसी जब बताती हैं कि यहाँ श्रीनगर के आसपास इस तरीके का हमला होने वाला है, तो उन्होंने बताया अधिकारी ने, वरिष्ठ अधिकारी ने, कि इसके बाद ये चीज पता लगानी मुश्किल थी, एग्जैक्ट लोकेशन पता लगानी मुश्किल थी। आर्मी और सिविलियन सिक्योरिटी अधिकारियों को अलर्ट किया गया था। वहीं यह बात भी बताई गई थी कि आतंकी पर्यटकों को निशाना बना सकते हैं। खुफिया एजेंसियों ने कहा था कि श्रीनगर के आसपास पर्यटक स्थल पर आतंकी हमला कर सकते हैं। ये दोस्तों बहुत बड़ी रिपोर्ट जो है आज 13 दिन बाद सामने आई है। 13 दिन बाद आज ये बहुत ही बड़ी रिपोर्ट खुली है कि पहले ही ये बोल दिया गया था कि आतंकवादी कहीं ना कहीं जो पर्यटक स्थल है, जो टूरिस्ट प्लेस है, वहां पर एक हमले को अंजाम दे सकते हैं। और इसके बावजूद भी इस तरह की के चूक हो जाना, तो सरकार से सवाल तो बनते हैं, सरकार की जवाबदेही तो बनती है। इसके बाद भी इतना बड़ा हमला हो गया, जबकि अलर्ट किया गया था, तो नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से, गृह मंत्री से, जिनकी जिम्मेदारी बनती है, उनसे यह सवाल तो बनता है कि आखिरकार इतनी बड़ी चूक हुई और आप शांत हैं। आप इस्तीफा कब देंगे? ये बड़ा सवाल तो अमित शाह से बनता है कि आखिर इस चीज को क्यों छिपाया गया। 13 दिन बाद ये रिपोर्ट खुल रही है, इस चीज को क्यों छिपाया गया कि ऐसा भी कुछ है कि वहां पर संभावना थी आतंकवादी हमले की। क्या इस चीज को पहले ही बता देना नहीं चाहिए था कि वहां के आसपास के इलाकों में पुख्ता इंतजाम किए जाएं? बल्कि जहां पर पहलगाम में जब यह हमला हुआ तो आप देखेंगे कि एक भी सुरक्षा बल नहीं था, एक भी सुरक्षा बल। यही सवाल लगातार 13 दिन से हर कोई कर रहा है, सरकार का समर्थन भी दे रहा है कि भैया जो आप करेंगे हम उसमें आपके साथ है। पर सवाल तो देखिए आपसे बनता है, आप चाहे कितनी FIR कीजिए, आप चाहे कितने ही लोगों को बंद कर दीजिए, लोगों के जो है बोलने का जो है रास्ता, मीडियम को बंद कर दीजिए, पर सवाल तो है और जवाब भी देना पड़ेगा कि आखिरकार वहां पर एक भी, जब ये अलर्ट हुआ उसके बाद भी पहलगाम केवल श्रीनगर से 90 किलोमीटर दूर था और वहां पर एक भी सुरक्षा बल तैनात नहीं था, वहां पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी। और 1.5 घंटे की मदद मांगने के बाद 1.5 घंटे बाद लोगों को मदद मिलती है। पहले ही बोला गया, जो परिजन है उन्होंने बोला कि भाई 1.5 घंटे बाद मदद मिली, अगर 1.5 घंटे में मदद मिलती तो शायद कुछ ना कुछ लोग बच भी जाते, क्योंकि लोगों का खून इतना ज्यादा बह चुका था। दोस्तों ये सवाल बनता है अमित शाह से, ये अखबारों की रिपोर्ट झूठी नहीं हो सकती। अखबार ने साफ साफ बता दिया है कि कैसे जो है पूरा का पूरा मामला ही बता दिया। देखिए एक लाइन में आपको पढ़कर बता रही हूं। Both army and civilian security officials in Jammu and Kashmir were told to prepare for an attack around the Prime Minister's visit at a tourist location near Srinagar.
यानी कि सभी को जम्मू कश्मीर में आर्मी और सिविलियन सिक्योरिटी थी, अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी जितने थे, सभी को यह चीज बोल दी गई थी कि वो इस चीज के लिए, अटैक के लिए तैयार रहें। हालांकि ये बताया जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था तो कोशिश ये थी कि अटैक वहां पर किया जाए जहां पर वो ठहरेंगे, जहां पर वो रहेंगे, उसके आसपास जो है वो अटैक किया जाए। परंतु दौरा जब कैंसिल हो गया तो आतंकवादियों ने अंजाम दिया पहलगाम के हमले को। पहलगाम हमले को आतंकवादियों ने अंजाम दिया। ये खबर, ये रिपोर्ट साफ साफ एक एक चीज दर्शा रही है। देखिए दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया देख लीजिए आप कि डेज बिफोर अटैक इंटेल हिंटेड एट टेरर प्लान्स टू हिट जम्मू एंड कश्मीर टूरिस्ट साइट, कि ये पहले ही बता दिया गया था कि टूरिस्ट साइट पर जम्मू एंड कश्मीर में एक हमला होने वाला है, और इसके बावजूद भी कोई जिम्मेदारी नहीं, इसके बावजूद भी वहां पर कोई सुरक्षा नहीं थी। सुरक्षा केवल 19 तारीख तक थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना था। क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा बहुत मायने रखती है? उनकी सुरक्षा से ज्यादा सर्वोपरि शायद कुछ भी नहीं है, परंतु इस देश की नागरिक की सुरक्षा भी बेहद जरूरी है। इनका जवाब कौन देगा? ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। रिपोर्ट ने जो खुलासा किया है, इसके बाद आप लोगों के मन में क्या चीज आ रही है कि जब पहले ही बता दिया गया था कि आतंकवादी हमला हो सकता है, तो उसके बाद भी कैसे इतना बड़ा हमला हुआ, कैसे अंजाम दिया गया, और दिया भी गया तो आखिरकार 56 इंच लाल आंख दिखाना, एक के बदले 10 सर, ये कब पूरा होगा? एक के बदले 10 सर कब आएंगे? आज 13 दिन हो चुके हैं, कोई नामो निशान नहीं है। कहां आतंकवादी छिपकर बैठे हैं, कौन से एरिया में है, इस देश में है या वो इस बॉर्डर को पार कर चुके हैं, कहां से कैसे अंजाम दिया गया, किसी चीज की कोई खबर जो है वो अब तक सामने नहीं आई। आप लोगों का क्या कहना है? अमित शाह के बारे में क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।